बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल इकबाल, आज एक नए लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो में हम कवाइदुल फ़िक़िया के बारे में पढ़ेंगे। कवाइदुल फ़िक़िया वो कवाइद हैं जिनके ऊपर हम पूरा फ़िक़्ह मबनी है और जिनसे हम मुख्तलिफ़ शरिया के अहकामात निकालते हैं। फ़ॉर सपोज़ अल उमूर बिमक़ासिदिहा, जो कामों का कामों की जो हम काम देखते हैं वो किसके ऊपर देखते हैं, हम उनको मकासद देखते हैं कि उनके पीछे इंटेंशन क्या है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, अल उमूर बिमक़ासिदिहा। अब फ़ॉर सपोज़ एक बंदा मस्जिद में जाके बैठ जाता है, अब उसकी नीयत क्या है कि मैं जाके वहाँ पे एतकाफ़ करूँ, मैं एतकाफ़ के लिए बैठ जाऊँ तो उसको सवाब मिलेगा। अगर एक बंदा है उसकी इंटेंशन ये है कि मैं मस्जिद में जाके एसी लगे हुए वहाँ पे जाके आराम करूँगा तो उसको मस्जिद में बैठने का कोई सवाब वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहले बड़ा कायदा है। लेकिन उस कवायद को पढ़ने से पहले हमें कायदा और कवायद की, सिर्फ कवायद की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये जो कवायद हैं और उस ज़ाबित में क्या फ़र्क होता है, जो उसूलियीन हैं उनके नज़दीक डेफिनेशन क्या है कायदे की, और उसके साथ साथ जो उलमाल फ़िक़्ह हैं उनके नज़दीक क्या डेफिनेशन है कायदे की, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना ताख़ीर किए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अल कवायद जमा उल कायदा। अब कवायद जो है जमा है कायदे का, और कायदे से क्या मुराद है, अल असास। असास किसे बोलते हैं? असास बोलते हैं बुनियाद को। किसी भी चीज़ की बुनियाद उसे हम क्या बोलते हैं, असास बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे नीचे मिसाल दिया हुआ है, हम कवायदुल बैत व असासहु, कि हमने एक बैत की बुनियाद रखी और उसके असासात की बुनियाद रखी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कवायद का एक क्या कहते हैं मिसाल दिया हुआ है कवायद वर्ड के इस्तेमाल का। अब उसके अलावा जो उसूलियीन हैं उनके नज़दीक जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है कवायद की, वो ये कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ अहकाम हैं किसी भी एक बाब के हवाले से, वो पूरे के पूरे जमा करते हैं और उनको एक बाब में अरेंज करके एक जगह पर रखते हैं। तो उसूलियीन के नज़दीक वो डेफिनेशन अब क्या होती है वो हमने यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी हुई है, व मिन मानी अल कायदा फ़िल लुगत। अब ये उसूलियीन के नज़दीक भी यही डेफिनेशन है। अल ज़ाबित हुआ, इसको छोड़ के जो आगे जो अल अमर कुल्ली, अल अमर क्या होगा, मतलब कोई भी हुक्म, कोई भी काम जो कुल्ली पूरा, ठीक है। अब जैसे अगर हलाल है तो पूरे पूरे हलाल वाले अहकाम उसमें आ जाएंगे। अगर हराम के बारे में बात करें तो पूरे के पूरे हराम वाले अहकाम उसमें आ जाएंगे। यंतबिकु अला जुज़इयात, जो लागू होता है, जो अप्लाई होता है जुज़इयात पे। फॉर सपोज अब हराम है तो कौन सी चीज़ हराम है, जो उसकी जुज़इयात हैं हराम की, उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। लतारिफ़ अहकाम मिनहु, कि हम उनके अहकामात को जानने के लिए। ये किसकी डेफिनेशन है, ये उसूलियीन की डेफिनेशन है। वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ अबवाब को, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, फॉर सपोज जैसे मैं आपको बताऊँ, मुख्तलिफ़ अबवाब के अहकाम, मुख्तलिफ़ अबवाब के अहकाम जमा करके एक जगह को कर देना, एक कर जो एक जैसे हैं। अब फॉर सपोज़ आप देखते हैं कि भाई बै जो मुख्तलिफ़ अक़साम की बै है, वो सारी जो हिलाल है हमने उनको एक चैप्टर में रख दिया। अब कुछ बै जो हराम है उनको हमने सबको एक चैप्टर में रख दिया। और उसके अलावा जो और चीज़ें हलाल हैं, फॉर सपोज खाने पीने की चीज़ें हलाल हैं, हमने उनको एक चैप्टर में रख दिया। जो खाने पीने की चीज़ खाने से हराम है, उनको हमने एक चैप्टर में रख दिया। मतलब हराम वाली सारी चीज़ें, जो हराम से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें हमने एक जगह पर रख दी। हिलाल के साथ जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं, चाहे वो क्या कहते हैं ख़रीदो फ़रोख्त हो, चाहे कोई लेन देन के मामलात हों, चाहे खाने पीने के मामलात हों, सारे के सारे हमने एक चैप्टर के अंदर बंद कर दिए। हलाल हलाल में और हराम हराम में, ताकि उनके अहकाम के बारे में जान सकें, कि हमें पता चल सके कि ये जो बै है ये हलाल है, ये जो बै है ये हराम है, ये जो खाना है ये हलाल है, ये जो खाना है ये हराम है, ठीक है। जैसे खंजीर वगैरह, ये शराब वगैरह, ये सारी चीज़ें हराम हैं। और जो दूसरे हम क्या कहते हैं खंजीर वगैरह की बै भी, ये कहते हैं ये भी हराम होती है। तो ये सारे एक ही चैप्टर में लिखे जाते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है असूलियीन की। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो दूसरी डेफिनेशन है इनकी, या कज़ियत कुल्लियत। वो कज़िया किसे बोलते हैं, हुक्म को बोलते हैं। ये जो कज़िया है, ये जो हुक्म है, ये कुल्ली हुक्म है। ये कोई एक जगह पे हुक्म, एक चीज़ों पे, दो चीज़ों पे या ज़्यादा चीज़ों पे नहीं है, ये सब चीज़ों पे ऊपर ये हुक्म है। कुल्लियत मन तबक़ा अला जमी जुज़ियातिहा, जो अप्लाई होता है, जो लागू होता है पूरे पूरी उसकी जुज़ियात हैं उसके ऊपर। लतारिफ़ व अहकाम मिनहा, उसमें से क्या क्या चीज़ निकालने के लिए, अहकाम निकालने के लिए। तो ये एक डेफिनेशन है किसके नज़दीक, उसूलियीन के नज़दीक। अब आते हैं हम किसके तरफ, जो उलमाल फ़िक़्ह हैं उनके नज़दीक कायदे की क्या डेफिनेशन है, वो कायदे को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम देखते हैं। वो कहते हैं
हिया हुक्म अगलबी, वो क्या है, हुक्म अगलबी है। अब वो हुक्म कुल्ली नहीं है, या कज़िया कुल्लिया नहीं है, या कज़िया अगलबिया अक्सरिया यंतबिक अला मौज़म अल जुज़ियात है, जिसमें अक्सर मौज़म आज़म जो बड़े बड़े जुज़ियात हैं वो उनके ऊपर अप्लाई होता है। लतारिफ़ व अहकाम मिनहा। अब फ़ार सपोज़ इसका मिसाल आपको मैं ऐसे दे सकता हूँ कि उसूलियीन के नज़दीक डेफिनेशन ये है कायदे की, इसका छोटा मिसाल दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो भी बेटा पैदा होता है या जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसके मस्दर कौन होते हैं, उसके वालिदैन, माँ और बाप दोनों। लेकिन ये क्या है, ये एक समझो कि एक कायदा है किसके नज़दीक, असूलियीन के नज़दीक। अब इसको फ़िक़्ह वाले कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसको फ़िक़्ह वाले ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो कायदा है, अब देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विदाउट वालिद साहब पैदा हुए। अब देखो कुल्ली के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा। अब देखो कायदा हमने कहा था ना कुल्ली के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, कि ये कायदा क्या है कि जो अगर बच्चे हैं वो पैदा होंगे वो मस्दर उनका क्या होगा, माँ बाप होंगे। लेकिन यहाँ पे तो बाप नहीं है, तो इसका मतलब है इसको हम कायदा ना कहें। ये एक कायदा है, लेकिन कायदे में कुछ इस्तिस्नात, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो ये जो इस्तिस्नात या कुछ अक्सर के ऊपर जो क्या कहते हैं, ये तो ना उन्होंने डेफिनेशन जो फ़िक़्ह वालों की डेफिनेशन है उन्होंने मखसूस कर दिया, उन्होंने उसको इस्तिस्नात को निकाल दिया। जो क्या कहते हैं जो कवायद उसूलियीन है उन्होंने इस्तिस्ना को उसके अंदर रखा है, ठीक है, कि उसमें इस्तिस्ना होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, हर जनरल रूल की एक्सेप्शन होती है। लेकिन जो फ़िक़्ही उलमा हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, कि जो अक्सर, ठीक है, हम ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शन देख के हम उसको कायदा नहीं कहेंगे, कायदा हम कहेंगे, लेकिन जो अक्सर चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। ये किसके नज़दीक है, ये उसूलियीन के नज़दीक है। अब उससे आगे जाने के लिए हमें कुछ फ़र्क बताना चाहिए। अल-कायदा फ़िक़हिया व ज़ाबितुल फ़िक़ही। अब कायदा और ज़ाबित में क्या फ़र्क होता है, अब इसको मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जो ज़ाबित, जैसे हम कहते हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो ज़ाबित होते हैं वो रूल्स होते हैं और जो कायदा होता है वो प्रिंसिपल होता है। और आपको पता है प्रिंसिपल जो होते हैं या कायदा जो होता है वो यूनिवर्सल होता है और जो रूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। और वो कायदे और जो रूल्स होते हैं हम कहाँ से निकालते हैं, प्रिंसिपल से निकालते हैं। तो यहाँ से भी यही होगा कि जो ज़ाबिता है वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है। अगर उसमें अगर एक बाब के बारे में बताया जा रहा है, फॉर सपोज़ अगर मामलात के बारे में बताया जा रहा है तो सारे मामलात के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अगर उसके इबादत के बारे में बताया जा रहा है तो ज़ाबित में उस इबादत के रूल्स के बारे में बताया जा रहा होगा। लेकिन जो कायदा है उसमें वो सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है। अब फॉर सपोज़ हम कहते हैं ना अल-उमूर बेमकासिदिहा, जो काम करते हैं उसकी कोई ना कोई हमें हमारा इंटेंशन होता है, हम वो इंटेंशन को देख के ही हमें उसका सवाब और गुनाह मिलता है। और फॉर सपोज़ एक बंदा है जिसके लेन देन के मामलात में भी वो क्या कहते हैं उसकी नीयत देखी जाएगी, इबादत के मामलात में उसकी नीयत देखी जाएगी। तो इसका ये मतलब है जो कायदा है वो पूरी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है। वो मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं अबवाब है उनके अहकाम के ऊपर अप्लाई होता है कायदा। लेकिन जो ज़ाबित है वो सिर्फ स्पेसिफिक एक चीज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। और दूसरा ये कि जो कायदे हैं उनके सब के सब जो उलमा हैं उनका इत्तफ़ाक़ है उनके ऊपर, सब के सब उलमा का उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ है कि ये भाई ठीक है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन जो रूल्स हैं उनके नज़दीक उलमा के यहाँ उनके बीच इख्तिलाफ़ है, जो रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो अल-कायदा हुना का इस्तिस्ना फिल कायदा, लेकिन ज़ाबित वगैरह में कोई इस्तिस्नात वगैरह नहीं होती है। इस्तिस्ना किसे बोलते हैं, एक्सेप्शन को बोलते हैं, कि उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं होती, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। लेकिन उसमें कवायद में एक्सेप्शंस वगैरह होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई। और ये जो कायदा है उसके में एक्सेप्शंस होने से ये कायदा कायदे की हैसियत से हट नहीं जाता, कुल्ली ही रहता है। जो कायदा कुल्ली है वो कुल्ली ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर कहेंगे तो एक एक्सेप्शन है, अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है, अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को वो पैदा कर सकते हैं विदाउट अपने वालिद के अलावा, तो अल्लाह ताला की कुदरत है, ये एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन के होने से हम ये नहीं कहेंगे कि कायदा नहीं रहा। अभी कायदा होता है, लेकिन कुछ इस्तिस्नात से या कुछ उसके जुज़ अगर उसमें से निकल जाएँ तो वो कायदे को हम कायदा ही कहेंगे, उसको कायदे की डेफिनेशन से वो बाहर नहीं चला जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने कहा कि एक बर्तन होता है, अब उस बर्तन के अंदर सिर्फ एक अभी फॉर सपोज मामलात की चीज़ अगर पक रही है तो वो क्या बन जाता है, ज़ाबित बन जाता है। अब एक वही बर्तन में अगर मामलात, इबादत, जिनायात सब के ऊपर क्या कहते हैं, अकूबात सब के ऊपर जो क्या कहते हैं वो उसी में पड़े हुए हैं, और हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं उसके अमूर क्या हैं, मकासद क्या हैं, सारी चीज़ों के, तो वो सारे के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये होता है मतलब ये होता है कायदा, जो मुख्तलिफ क्या कहते हैं अपने अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ अबवाब के अहकाम कंटेन करता है, ठीक है। एक बाब से ताल्लुक़ ये मतलब जनरल होता है, कौन कहते हैं, ज़ाबित।
जैसे नीयत की बात जैसे हम करते हैं, अमूर बिल मकासिदिहा, अब माल दिया उसका नीयत क्या है, कर्ज़ की नीयत है, किस चीज़ की नीयत है, अब माल दिया उसकी नीयत क्या है, सदक़े की नीयत है या किसी और चीज़ की नीयत है, अब माल दिया किस चीज़ की नीयत है, अमानत की नीयत है, किसी और चीज़ की नीयत है। ये सारी की सारी चीज़ें हम मतलब देखो, अगर हम कोई चीज़ सदका दे रहे हैं तब भी हम नीयत को देखेंगे, अगर कर्ज़ दे रहे हैं तब भी नीयत को देखेंगे, अगर हम किसी को अमान दे रहे हैं तब भी हम नीयत को देखेंगे। तो ये सारे सब देखो, ये 3 अलग क्या कहते हैं, लेन-देन के मामलात हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक ही चीज़ में गवर्न होते हैं और उसे हम कहते हैं कायदा। तो कायदा एक जनरल टर्म में, स्पेसिफिक क्या कहते हैं, एक ब्रॉडर टर्म में, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या कहते हैं टर्म्स हैं, लेकिन जो रूल्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। और रूल्स हम कहाँ से लेते हैं? नहनु नाख़ुज़ु अल-ज़ाबित मिनल कवाइद, हम कवाइद से रूल्स को लेते हैं। अब उधर से अब इसके बाद आता है, हमने यहाँ से पहले पढ़ लिया कि असूलियन और क्या कहते हैं जो कवायद, ये असूलियन और फ़िक़ी के नज़दीक क्या डेफिनेशन है, वो कुल्ली के ऊपर होता है असूलियन के नज़दीक, और यहाँ पे क्या होता है क्या कहते हैं जो अक्सर जो क्या कहते हैं जुज़ियात होते हैं उसके ऊपर होता है, जो अगलबी हुक्म होता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कायदा फ़िक़ी के नज़दीक। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो पहला कायदा है अल-उमूर बिमकासिदिहा। अब सबसे पहले इसकी जो अदिल्ला हैं, जो इसका मकसद है, इसका असल है, इसके रूट्स कहाँ से आई हैं। इसके रूट्स यहाँ पे एक बड़ी मशहूर हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमलों का दारोमदार नियत पर है, और दूसरी हदीस है ला अमल लिमन ला नियत लहू, कोई वो अमल नहीं है जिसके लिए आपकी कोई नियत वगैरह ना हो, तो वो कोई अमल नहीं है। तो ये दो असास दलील हैं, या जो असल हैं इस कायदे की, इस कायदे की क्या हैं, रूट्स हैं, या जुड़ जैसे हम जड़ें कह सकते हैं। ये दो इस कायदे की जड़ें हैं जहाँ से ये कायदा डेवलप हुआ है। अब इस कायदे की माना क्या है? इस कायदे की ये माना है कि इन्नल अफ़आल व तसर्रुफ़ात ताबिआ लिन्नियात, जो भी आप अफ़ाल करते हैं, जो भी तसर्रुफ़ात करते हैं, जो भी काम करते हैं, तसर्रुफ़ात में मतलब कोई भी चीज़ आप खर्च वगैरह करते हैं, कोई भी चीज़ आप कोई काम करते हैं, तो वो सारी की सारी उनका किस चीज़ की ताबिआ होती हैं? वो नियत की ताबिआ होती हैं। अब नीचे जो ये लिखा हुआ है इस्तिलाहुल फ़िक़ी में, वो यही कह रहा है, जो भी मुकल्लिफ़ काम करता है उसकी जो भी इंटेंशन होती है, जो हम किस चीज़ को देखेंगे, हम इंटेंशन को देखेंगे कि उसकी इंटेंशन क्या है। उसकी इंटेंशन जो भी होगी उसके मुताबिक हम कोई हुक्म उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर फॉर सपोज़ इसमें जैसे मिसाल लिखा हुआ है, अगर किसी ने कत्ल किया है, और अगर किसी ने कत्ल मुतअम्मिदन जानबूझकर किया है, तो उसका क्या हुक्म होता है? उसका हुक्म किसास का होता है। अगर जिसने अगर गलती से खून किया है, या किसी एक्सीडेंट वगैरह से, या किसी गलती वगैरह से खून हो गया किसी से, तो वो क्या होता है? उसके लिए दियत होती है। अब देखो यहाँ पे इंटेंशन उसकी डिफरेंस थी, एक इंटेंशन खून करने की थी और दूसरी जगह पे इंटेंशन खून करने की ना थी। तो यहाँ पे देखें, ये जो हुक्म है वो मुख्तलिफ चेंज होते रहते हैं इंटेंशन को देख के। अगर इंटेंशन होती तो वो क्या हो गया कि कत्ल किसास के हुक्म आ जाएगा, अगर इंटेंशन नहीं थी तो फिर दियत का हुक्म आ जाता है। तो इसका यही मकसद है कि अल-उमूर बिमकासिदिहा, हम मुकल्लिफ़ का जो नियत होती है उसको देख के फिर हम उसके ऊपर अहकाम को लागू करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा हुक्म लगना चाहिए। अगर नियत होती है तो वो जो क्या कहते हैं मुतअम्मिदन वाला हुक्म लगेगा, अगर नियत नहीं होती, जो ख़ता का हुक्म है दियत वाला, वो हुक्म उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे नीचे ये मिसाल कौन सा था? ये मिसाल पहला था। अब उसके नीचे लिखा हुआ है अल इब्रत फ़िल उक़ूल बिल मकासिद वल मानी ला बिल अल्फाज वला मबानी। अब इसका मतलब ये है कि हमने उसका जो मफ़हूम है, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उनका मफ़हूम है, हमने उसको देखना है, ना कि जो वर्ड्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जिस स्ट्रक्चर से हमने उन वर्ड्स को जोड़ा है, या जिन स्ट्रक्चर हम जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हमने उसको नहीं देखना, हमने मतलब को देखना है कि इससे मतलब क्या निकल रहा है। इसका जो मेन जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, इसका मतलब यही है। यहाँ पे जो अहनाफ और क्या मालिकी का जो मज़हब है, वो क्या कहता है कि हमने असलूबुल ख़बरी को देखना है। उसका मतलब क्या होता है? उनका असलूबुल ख़बर, कि ये जो हमारा कायदा है, शाफ़िया कहते हैं कि जो कायदा का जो असलूब होता है, जो तरीक़ेकार होता है, जो स्टाइल होता है, वो कौन सा होता है? वो इंशा का होता है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक ये कौन सा स्टाइल होता है? यह ख़बर का स्टाइल होता है। हमें मतलब को देखना चाहिए, ना कि हमें अल्फाज को देखना चाहिए। अहनाफ के नज़दीक हमें मतलब को देखना चाहिए, ना कि अहनाफ मतलब जो ख़बर हम दे रहे हैं बस हमने उसी चीज़ को देखना है, हमने ना कि अल्फाज देखना है। हमें जो मफ़हूम समझ आ रहा है हमने उस चीज़ को देखना है। अब एक फ़र्ज़ पर शख्स कहता है कि मैंने ये आपको गिफ्ट दिया है, लेकिन आपने उसके बदले मुझे कुछ चीज़ वापस देनी है। अब देखो, गिफ्ट के बदले जब गिफ्ट करते हो तो उसका कोई एवज़ वगैरह नहीं लेते आप, ठीक है। गिफ्ट के लिए आपको या कोई क्या कहते हैं, अब मैं आपको ये कर्ज़ दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं क्या कहते हैं, या मैं आपसे ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे इस टाइम वापस करनी है, इस टाइम वापस करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम किसको अल्फाज को नहीं देखेंगे, हम मतलब को देखेंगे कि इसका मतलब ये क्या निकलेगा, यहाँ से इसका मफ़हूम क्या बनेगा। ये किसके नज़दीक है? ये अहनाफ के नज़दीक है। लेकिन जो शाफ़ी और हनाबिला हैं वो क्या कहते हैं? उसलूबुल इंशा,
उसलूबुल इंशा, जो कलाम होता है जो हम बोलते हैं उसके दो किस्म होते हैं, एक होता है ख़बर और दूसरा होता है इंशा। अब ख़बर में ये होता है कि वो गया, जैसे हम कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की कोई इत्तला देते हैं, ख़बर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो उसका ख़बर कहते हैं। लेकिन इंशा किसे कहते हैं? इंशा उस चीज़ को कहते हैं क्या वो गया, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करते हैं तो वो क्या होता है? इंशा होता है। अब इस कायदे को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं आगे। ये वही चीज़ है कि जैसे आप इसमें अहनाफ के नज़दीक वही कह रहे हैं कि आपने लफ्ज़ अल्फाज को नहीं देखना, आपने मीनिंग को देखना है। अब नीचे वाली जो बिल्कुल एंड वाली लाइन लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है? बैन अल्फाज वल मानी वल मकसूद फला यजूज़ लिगाए अल्फाज। ठीक है, हमने अल्फाज को नहीं देखना, हमने किसको देखना है? हमने उसकी जो मतलब निकल रहा है उधर से, उसकी जो माना निकल रही है, हमने उसको देखना है। ला यंज़ुरु अलमानी अलकायदा इंद हनफिया इन अन्नहु इंद हसूल अलकायदा ला यंज़ुरु लिल अल्फाज। हमने अल्फाज को नहीं देखना, अल्लती यस्तामलुहा अल आकिदान, जो दो पार्टीज़ ने आपस में इस्तेमाल किए हैं। व इन्नमा यंज़ुरु इला मकासिदिहिम, हमने उनके मकासिद की तरफ देखना है। अल हकीकी, या जो उनके हकीकी मकासिद हैं उनको तरफ देखना है। अब इसका हम मिसाल देते हैं। अब ये देखो, एक शख्स कहता है लो इश्तरा शख्स में आखिर शयन, अब एक शख्स ने किसी दूसरे चीज़ से कोई चीज़ ख़रीदी। खुद हादा सैफ अमानतन, ये चीज़, ये मेरी आप तलवार अमानतन ले लें। इंदा का हत्ता हज़ारों का लका समन, कहते हैं कि मैंने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करें, मेरी तलवार रख लें अपने पास, और मैं जब आपके पास ये वापस अब लूँगा, जब मैं आपको इस चीज़ के जो चीज़ आपसे ख़रीदी उसके पैसे दे दूँ। फ़लसैफ़ योतबरहनन, अब से ये जो तलवार रखवाई है क्या होगी? समझो कि गिरवी हो गई। इस कौन से भी अहकाम लगेंगे? इसमें गिरवी वाले अहकाम रखेंगे। वालाहु हुक्म रहन, अब सैफ़ के ऊपर कौन से हुक्म लगेंगे? जो रहन का हुक्म होते हैं वही लगेंगे। वला यकून अमानत, अब ये अमानतन नहीं है, ये क्या है? अमानतन नहीं है, जो उसने पहले कहा था कि ये अमानतन अब मेरे पास मैं आपके पास रखवा रहा हूँ अमानतन, ये मैं आपसे वापस आके ले लूँगा। लिअन्ना अमानत यहिक्कु लिलमुअत्तिन इस्तरजा वक्तमा यशाओ, ठीक है। अब अमानत देने वाला वो कभी भी उस टाइम उस चीज़ को वापस ले सकता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ तो नहीं है। उसने क्या शर्त लगा दी अपने ऊपर कि मैं जब आपको समन, मतलब जब आके कीमत दे दूँगा, नकद दे दूँगा, पैसे दे दूँगा, तब चीज़ वो आपसे आके मैं वापस लूँगा, अपनी सेफ तलवार वापस लूँगा। लेकिन वो कहता है कि ये अमानत है, ये अमानत नहीं होगी, इसके ऊपर क्या लगेगा? हुक्म, रहन का हुक्म लगेगा। देखो, हमने यहाँ पे अल्फाज को नहीं देखा, हमने किसको देखा है? हमने उसका जो मतलब है हमने उसको देखा है। अब देखो, वो चीज़ हम इस तरीके से रखवाते हैं किसी के पास तो वह रहन बन जाती है, वो ना कि वो अमानत होती है। वयाजिब अल अमीन एदाहा वलैसमा वमा नहनु फी कज़ालिक, वो जो अमानत जिसके पास अमीन है, जो अमीन है जिसके पास अमानत रखवाई गई है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो चीज़ को वापस करे। लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं है। यहाँ पे कब वो वापस करेगा? जब उसको पैसे वगैरह मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा है? हमने अल्फाज को नहीं देखा, हमने किस चीज़ को देखा है? हमने देखा है इसके जो मतलब है, जिसका जो मफ़हूम है, उसको हमने देखा है। अगर अल्फाज देखते तो फिर वो जब भी आता है उसके अमन अपनी तलवार वापस लेके उसको पैसे पता नहीं देता या ना देता फिर बाद में, ये कोई पता नहीं है। तो इस वजह से अहनाफ कहते हैं कि हमने मकासद को देखना है, ना कि हमने अल्फाज को देखना है। अब यहाँ पे कुछ इस्तिस्नात हैं, एक्सेप्शंस हैं इस रूल की, लेकिन उस रूल से एक्सेप्शंस को बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस कायदा जो कायदा कुबरिया है उसमें से एक छोटा एक और कायदा निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं? ला सवाब इल्ला बिन्नियत, ला सवाब इल्ला बिन्नियत, आपको सवाब नहीं होगा नीयत के विदाउट, आपको सवाब नहीं होगा नीयत के विदाउट। अब नीयत का मतलब क्या है? कोई आज़म करते हैं, आप किसी चीज़ का इरादा रखते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नीयत कहते हैं। अब यहाँ पे एक मिसाल आपको मैं जैसे पहले मैंने आपको मिसाल दिया कि एक बंदा जाता है मस्जिद में बैठने के लिए। अब एक बंदे को ये होता है कि मैं वहाँ पे जाके एतिकाफ़ करूँगा, वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा। छोटा सा बंदा काम करता है, मस्जिद में बैठने के लिए जाता है, तो उसे भी एतिकाफ़ ही कहा जाता है। अब वो जाता है एतिकाफ़ की नीयत से, तो उसको सवाब मिलता है। लेकिन ये बंदा है कहता है कि यार ऐसी लगा हुआ है तो मैं जाके वहाँ पे आराम कर लेता हूँ, तो वो उसको सवाब वगैरह उसको नहीं मिलता। तो ये इसका जो दूसरा क्या कहते हैं मिसाल है, उसमें लिखा गया है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। कुछ कायदे ऐसे होते हैं जो ख़ुद आयत भी होते हैं, हदीस भी होते हैं, नस भी होते हैं और कायदे भी होते हैं। अब उसकी मिसाल कौन सी है? उसकी मिसाल ये है, हल्लल्लाहु अल बै व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बै को हलाल कर दिया और रिबा को हराम कर दिया। ये एक कायदा है और आयत भी है। और दूसरी क्या है? ला ताकुल अम्वालकुम बिल बातिल, ये आयत भी है, ये कायदा भी है। औफू बिल उकूद, ये आयत भी है और ये कायदा भी है। कुल्लु मुस्कर अल खमर, ये हदीस भी है और ये क्या है? कायदा भी है। और दूसरा जो हमारा मेन कायदा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वला ज़रर वला इज़रार, तो वो वला ज़रार,
तो वो भी क्या है, एक हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं और उसी के ऊपर हमारा दूसरा कायदा मबनी है, उसी के ऊपर हमारा दूसरा कायदा क्या कहते हैं डेवलप किया गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।